Good morning, students. Today we will be doing the next chapter of your course, that is lesson number 5, the 100 dresses. Now this chapter is divided into two parts. 100 dresses first one and the second one. The story continues to be the same. It is a long story, that's why it has been divided into two chapters. Now it is written by an American writer Elsa Esther. And in this chapter the writer has tried to express her own guilt. मतलब शायद उससे कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत जब पछता रही थी और उस चीज़ को उसने इसमें इस चैप्टर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. नाउ एल्सोर एस्टर इज एन अमेरिकन राइटर and this chapter is written at the background when there was Polish immigration. पॉलिश इमिग्रेशन मीन्स पोलैंड के लोग जो हैं वो माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे थे और कुछ लोग अमेरिका भी आ गए थे. तो उस बैकड्रॉप पे ये चैप्टर लिखा हुआ है. सो बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव द सेक्शन ऑफ बिफोर यू रीड, जिसमें चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा जिस्ट दिया हुआ है. इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस. ज़्यादातर हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको हम कैसे जज करते हैं कि अगर कोई बहुत पैसे वाला है, किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे जज करते हैं, या फिर उसकी क्वालिटीज़ से. और मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन. क्या हम पैसे के अलावा भी दूसरी वैल्यूज़, दूसरी क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति में. फिर क्या है, दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. तो इसमें आप क्या देखोगे, जनरली बुलिंग होता है. जो बुलिंग मीन्स स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जब बच्चे, जो सिंपल बच्चे होते हैं, थोड़ा जो टिमिड होते हैं, उनको परेशान करते हैं, कैसे उनको बुली करते हैं. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? तो वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो भी पोलैंड से आई थी और अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ती थी. क्योंकि वो अलग थी बाकी बच्चों से, शी बिलोंग टू अनदर नेशन, शी हैड अ डिफरेंट नेम, दैट्स व्हाई शी वाज ट्रीटेड डिफरेंटली. And can you guess how they treated her? So many of you will say that maybe some of them they treated her very nicely, they were kind towards her, they tried to help her. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में जो कोई अगर अलग होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई टिमिड होता है, तो उसका मजाक बनाते हैं, उसको बार बार पोक करने की कोशिश करते हैं, बार बार छेड़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So when you read this chapter you will come to know what type of treatment was given to Wanda. Now we'll begin with the chapter. Now it was the regular school day and today Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noted her absence. तो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन है, वांडा पेट्रॉन्स्की. ओके. और उसके अलावा उसकी दो और क्लासमेट्स हैं, पैगी एंड मेडलिन. मेडलिन का नाम आप कई जगह पे देखोगे चैप्टर में मैडी आएगा. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो वांडा उस दिन स्कूल नहीं आई थी और बच्चे क्लास में थे, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं करा, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो क्यों नहीं आई है या क्या बात है. और मोस्टली वो वांडा कहाँ बैठती थी, ज़्यादातर जहाँ पर बॉयज़ बैठा करते थे, अलग से, मतलब एक कॉर्नर में जा कर के वो बैठ जाया करती थी. और वहाँ ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एक तरफ जाके क्यों बैठते हैं, अगर उनको पढ़ना नहीं होता या फिर इनको मस्ती करनी होती है. लेकिन उसके वांडा के साथ कुछ भी ऐसा नहीं था, फिर भी वो अलग जाकर बैठती थी. सो सेकेंड पैराग्राफ में राइटर ने दिया है, वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. लेकिन वांडा जस्ट ऑपोजिट थी, कभी शोर नहीं करती थी, कभी किसी को परेशान नहीं करती थी, बल्कि वो चुपचाप रहती थी. And nobody had ever heard her laugh out loud. किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था.
और बहुत कम वो बोलती थी, यहाँ तक कि वो स्माइल भी बहुत रेयरली करती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब किसी ने कभी नोटिस नहीं करा कि क्यों वो अलग जा कर के बैठ जाती है, उसी सीट पे बैठती है. और ज़्यादातर ये था कि ये ना वो बॉगिन हाइट्स नाम की जगह से आती थी और रास्ते में उसके बहुत कीचड़ पड़ होता था, तो उसकी वजह से ज़्यादातर उसके जो शूज़ हैं, उसके पैर जो हैं वो मिट्टी से सने हुए रहते थे. तो कईयों को ये लगता था इसलिए एक तरफ जाके बैठ जाती है, फिर भी कोई ज़्यादा नहीं सोचता था उसके बारे में. The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. तो क्लास के टाइम पे कोई उसके बारे में नहीं सोचता था, लेकिन कब याद आती थी उनको वांडा की? स्कूल के बाद, जब सब अपने घर जा रहे होते थे या बातें कर रहे होते थे. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तब वो वहाँ पे कुछ गर्ल्स वहाँ पे रुकती थी, इसलिए उससे मज़े करने के लिए, उससे मजाक करने के लिए. The next day Tuesday Wanda was not in the school either and nobody noticed her absence. Again next day भी वांडा नहीं आई. फिर वेनसडे आ गया. वेनसडे को क्या था? मार्क्स बताए जाने थे सबके, और वांडा जो है जनरली उसके भी अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते थे वो एक तरफ बैठे हुए थे, उनमें भी वांडा नहीं थी. तो पैगी और मैडी जो दोनों लड़कियां थी, उन्होंने एकदम से नोटिस करा कि वांडा तो आज भी नहीं आई है. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. और आज भी उन्होंने कैसे नोटिस करा? क्योंकि वांडा की वजह से वो लेट हो गए थे. क्यों लेट हो गए थे? क्योंकि वो वांडा का वेट कर रहे थे स्कूल के बाहर, तो इस वजह से वो दोनों लेट हो गए थे, क्लास में देर से आए थे. To have some fun with her and she hadn't come. उसके साथ कुछ मजाक करना चाहते थे, हंसी करना चाहते थे, लेकिन वांडा नहीं आई थी. Then they waited for Wanda Petronsky to have fun with her. फिर उन्हें वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार किया उससे मज़ा करने के लिए, लेकिन फिर वो नहीं आई, तो कुछ देर बाद वो क्लास में आकर के बैठ गई. Now some questions are given over here for the oral comprehension check. Where in the classroom does Wanda sit and why? Where did she used to sit? In a corner. In a corner generally where the naughty boys were sitting. Where does Wanda live? Wanda lived in Boggins Heights. What kind of a place do you think it was? So what kind of a place do you think it was? Maybe it was a rough place. It was inhabited by the people who were of middle class or the poor people, because the road that led to that place was quite muddy. When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? तो वांडा के एब्सेंट होने का कब नोटिस करते हैं वो? When they were standing outside the school waiting to have fun with Wanda and they were late for the class due to that. What do you think to have fun with her means? इसका क्या मतलब हो सकता है आपके हिसाब से? To have fun with her means मतलब वो उसके मज़े लेना चाहते थे. They wanted to have fun at the cost of Wanda. Okay? So this is the explanation of the first part of the 100 dresses of the first extract. The remaining part of this chapter we'll be doing tomorrow.